हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल वाइट हैकर। तो हमने पिछली वीडियो में बात किया था अपने सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के कोर्स के बारे में, वर्जन 10 के बारे में, जिसमें आपको 70% मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, जो कंपनी है वो इसी कंपनी कंडक्ट करवाती है इसको। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, यानी कि मॉड्यूल फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको थ्योरेटिकल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको। तो मॉड्यूल 1 है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। दिस मॉड्यूल कंटेन्स theoretical concept, but this is very important to learn and to become a good ethical hacker. All the concepts which are there in this module is very important to clear your fundamental basic. तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एथिकल हैकिंग के हमें आप ये बताइए कि हैकिंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई वी नीड हैकिंग। तो सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी के लिहाज से नीड टू सिक्योरिटी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ लुकिंग फॉर पीपल हु बिलोंग टू सिक्योरिटी। तो अगर आप हैकिंग कोर्स कर लेते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको अपने कंपनी में हायर कर लेगी, क्योंकि उसको अपने डाटा को सेव करना है। टर्मिनोलॉजीज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म, अब इसके बारे में कुछ बातें हैं हैकिंग के बारे में, कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए हैकिंग करने से पहले। तो पहला है दोस्तों हैक वैल्यू। आप समझिए हैक वैल्यू क्या होता है। Something having more valuable information. So if the attacker is targeting an organization and their multiple systems are over, you need to first identify which system have the most hack value. अब मान लीजिए एक कंपनी है, वहाँ पे दो कंप्यूटर आपको दिख रहे हैं, एक है रिसेप्शन का और एक है अकाउंट का। ठीक है, तो आपके मन में कौन सा कंप्यूटर को हैक करने की इच्छा होगी? जाहिर सी बात है, आप जो अकाउंट कंप्यूटर है आप उसको हैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके अंदर आपके सारे एम्प्लॉय का डेटा, जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी कोड्स है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो वहाँ को मिल जाएंगे। और जो एक रिसेप्शन है वहाँ पर बस एम्प्लॉय की एंट्री, हाजिरी, अटेंडेंस वो आपको मिल जाएगी। लेकिन जो अकाउंट्स है इसमें आपको एवरीथिंग, सैलरी, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो हैक केवल आपको समझना है कि हाँ हमें किस चीज़ को हैक करना है, किस चीज़ को हमें हैक नहीं करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने किसी लोकल कंप्यूटर का हैक कर लिया, ठीक है, नहीं, आपको टारगेट करना है आपको अपनी जो हैक वैल्यू समझनी है कि मुझे बहुत बड़ा वाला हैकिंग करनी है, किसी छोटे मोटे कंप्यूटर का नहीं, उसको हैकिंग टारगेट बनाइए अपना, जिसमें कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये हैक वैल्यू। और बात करते हैं, ये कह रहा है कि किस सिस्टम के पास ज़्यादा हैक वैल्यू है। ठीक है, तो जो अकाउंट कंप्यूटर था उसमें ज़्यादा हैक वैल्यू था। ठीक है, तो वो हैक वैल्यू का आप समझिए कि हमें किसको हैक करना है, किसको हमें हैक नहीं करना। हैकर फाइंड दिस हैक वैल्यू टू डिसाइड द टारगेट। हैक वैल्यू को पहले फाइंड कीजिए, फिर अपना टारगेट डिसाइड कीजिए। एथिकल हैकर जो विल बी फाइंडिंग द हैक वैल्यू टू मेक द मोस्ट सिक्योर। और आपको क्या करना है, जो आप एथिकल हैकर हो तो आपको अपने कंपनी में एज अ सिक्योरिटी की तरह आप काम कर रहे हो, वहाँ पे एज अ हैकर की तरह आप काम कर रहे हो वहाँ पे, तो आपको देखना है कि कौन से कंप्यूटर को हैक करने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको इसको क्या करना है, सिक्योर करना है। आगे बात करते हैं वल्नरेबिलिटी लूप होल। वल्नरेबिलिटी दोस्तों क्या होती है, कुछ मतलब अनियमितताएँ यानी कि लैप्सेस, कमजोरियाँ। ठीक है, वीकनेस कह सकते हैं इसको हम वीकनेस कह सकते हैं, सिस्टम की कमजोरी। तो उसको भी देखते हुए जो हैकर होता है वो उसको टारगेट करके और उसमें हैकिंग कर सकता है। अगला है दोस्तों एक्सप्लॉइट, सेट ऑफ कोड प्रोग्राम्स रिटन इन एनी लैंग्वेज यूज्ड टू कंप्रोमाइज द टारगेट सिस्टम टू गेट द एक्सेस ऑफ द सिस्टम। देखिए, एक्सप्लॉइट एक तरीके से प्रोग्राम है, ठीक है, रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये किसी लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन इसमें लिखा होता है। ठीक है, और ये प्रोग्रामिंग की जाती है किसी सिस्टम को टारगेट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप नेटवर्क में हो और आप वहाँ तक जा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, एक्सप्लॉइट का यूज़ करोगे और आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, अपना वायरस वहाँ भेजोगे, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे। ठीक है, तो ये होता है एक्सप्लॉइट। तो कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप किस तरीके से हैकिंग करते हो। देखिए, हैकिंग दो तरीके से हो सकती है, दो मोड्स हो सकती है। एक होता है फिजिकल वे और एक होता है टारगेट करना, रिमोटली टारगेट करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में एक कंप्यूटर रखा है, कई सारे कंप्यूटर हैं आपकी कंपनी में, आपको किसी को हैक करना है। तो कई बार क्या होता है कि जो उसका यूज़र होता है वहाँ से वो चला जाता है किसी बाथरूम काम से, ठीक है, और आप जाके फिजिकली वहाँ से अपने पेन ड्राइव बना के डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क में बैठा हो, बहुत दूर हो, ठीक है, आपकी कंपनी का ना हो, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में, आप जो अटैकर हो और जो टारगेट सर्वर है, तो क्या करोगे आप वहाँ पर आप एक्सप्लॉइट का यूज़ करोगे, क्योंकि एक्सप्लॉइट एक ऐसा प्रोग्राम है जो वहाँ के जो टारगेट करेगा और वहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचा देगा। ठीक है, तो ये होता है फ़र्क एक फिजिकल में और एक एक्सप्लॉइट में। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे पेलोड। अब पेलोड इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सप्लॉइट दैट परफॉर्म मैलिशियस एक्शन। जो पेलोड है वो एक्सप्लॉइट का ही पार्ट है। ठीक है, एक्सप्लॉइट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसका पार्ट ही पेलोड है, जो कि एक मैलिशियस एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो
काम को अंजाम देता है वो क्या है, पेलोड है। और ध्यान दीजिए ये एक्सप्लॉइट और पेलोड दोनों एक साथ वर्क करते हैं। जैसे कि जो पेलोड है इसका काम क्या है, ध्यान दीजिए, डिस्ट्रॉय द फाइल, रीनेम द फाइल, लॉक द फाइल्स, सर्विसेज देखता है कौन कौन सर्विस कंप्यूटर पर चल रही है, पोर्ट्स आर ओपन, कौन कौन से पोर्ट्स उसके अंदर ओपन है, ठीक है। तो ये काम होता है पेलोड का। बोथ एक्सप्लॉइट एंड पेलोड विल वर्क टुगेदर, ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। पेलोड इज अटैकर प्रोग्राम, पेलोड क्या करता है, उस पर अटैक करता है। अब बात करते हैं जीरो डे अटैक। ध्यान दीजिए जीरो डे अटैक, इफ़ यू एनी vulnerability which is known to people or the world, it has no solution developed yet or which it is not detected। ध्यान दीजिए जीरो डे अटैक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम है जो आप सभी को पता है, ठीक है, लेकिन उसका अभी तक कोई हल नहीं निकला, ठीक है, तो उस चीज़ का जो हैकर है वो फ़ायदा उठा सकता है और हैकिंग कर सकता है। ध्यान दीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अभी तक हल नहीं निकला है, ठीक है, और जो हैकर है वो उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है, उससे कहते हैं दोस्तों जीरो डे अटैक, ठीक है। जो मतलब कमजोरी है वो उसका अभी भी कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है, ठीक है। तो यहीं पे कह रहा है इट हैज़ नॉट सोल्यूशन डेवलप्ड येट और विच इज़ नॉट येट डिटेक्टेड, ठीक है, जिसका कोई भी सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है और ना उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, तो इसे कहते हैं जीरो डे अटैक, ठीक है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ हैकर्स ट्राई टू फाइंड आउट जीरो डे अटैक, तो इसलिए जितने भी ज़्यादातर हैकर हैं वो जीरो डे अटैक फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या कमियाँ हैं, ठीक है, जो किसी को पता ना चल पाए और हम उस हिसाब से हम अटैक करें। देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर इट, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इट विल गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट, और इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये वायरस है, वायरस अपने कंप्यूटर में अगर आता है तो आपके पास एंटीवायरस होता है, ठीक है, तो आप उसको रन करते हो तो उसको हटा देता है, और जो एंटीवायरस है उसको अपडेट की आवश्यकता पड़ती रहती है ताकि वो अपने डाटाबेस को अपडेट करे, और ठीक है। अब देखिए कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये है डॉक्सिंग, पब्लिशिंग पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल फ्रॉम पब्लिक एक्सेसिबल डाटाबेस और सोशल मीडिया विथ मलिशियस इंटेंशंस। देखिए डॉक्सिंग में सिंपल सी बात है, अगर आप हैकर हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कभी भी अपना जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी हमें पूरे तरीके से खुल के हमें शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हैकर है वहाँ से वो हमारी फुटप्रिंटिंग कर सकता है, हमारे बारे में पता लगा सकता है, ठीक है, आराम से, और उस तरीके से वो हैकिंग को अंजाम दे सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डॉक्सिंग, ठीक है। अब बात करते हैं बॉट, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली बाय द अटैकर टू एग्जीक्यूट मैलिशियस टास्क। अब देखिए बॉट क्या है, बोट में कोई लिंक भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो एक बोट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हैकर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और वहाँ से वो बैठे बैठे मालिशियस यानी कि स्पैम परफॉर्म कर सकता है, आपके कंप्यूटर का हैक कर सकता है, आपके जो डेटा है वो चुरा सकता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बोट, अ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन दैट कैन बी कंट्रोल बाय रिमोटली बाय द अटैकर, यानी कि दूर से वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अब और बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इन्फोसेक के बारे में, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम चाहते नहीं कि लंबी वीडियो हो। इन्फोसेक इज़ नोन एज द इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे डॉक्सिंग हो गया, बोट हो गया, ठीक है, और जीरो डे अटैक हो गया, आपको पता होना चाहिए। तो इन्फोसेक इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के सेट ऑफ प्रैक्टिस यूज टू कीप डाटा सिक्योर फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब ये एक प्रैक्टिस है, एक एक्सरसाइज है जो डाटा को सिक्योर करने के लिए की जाती है। आगे बात करते हैं हम CIA मॉडल, इसके बारे में अभी कुछ बातें कर लेते हैं, फिर जो अगली वीडियो होगी उसमें हम इसको बारे में और खुल के चर्चा करेंगे। तो CIA मॉडल क्या होता है इन्फोसेक में, ये ठीक है दोस्तों, ये इन्फोसेक में क्या है, CIA मॉडल आता है। तो C का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंटली, यानी कि एंश्योरिंग प्राइवेसी ऑफ डेटा, इंटीग्रिटी, देयर इज़ नो चेंजेस मॉडिफिकेशन इन डेटा, और ये है A, अवेलेबिलिटी, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑल टाइम, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसको अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इस वीडियो में, ठीक है, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो हम आपका इसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में CIA मॉडल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।